बीपीएससी री एग्जाम को लेकर कल विधानसभा में माले के विधायक ने आवाज उठाई थी। पेपर लीक का भी मामले को लेकर अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। उसी के साथ ही सीपीआईएमएल के विधायक अभी बीपीएससी को लेकर अभी कुछ सवाल रहेगा। अजीत जी, बीपीएससी री एग्जाम की मांग को कैसे देखते हैं? हम तो भाई बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़े हैं और हम इस बात को मानते हैं कि परीक्षा में धांधली हुई थी। बिल्कुल, हम क्या सब मानते हैं, पूरे बिहार के लोग। नीतीश जी, उनके मंत्री और बीपीएससी को छोड़कर बिहार के 13 करोड़ लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि परीक्षा में धांधली हुई थी। अब बीपीएससी की तनाशाही है और मुख्यमंत्री की का जो देखना है, अब जो गुरूर है, उसमें बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछे जा रहे हैं। सुन नहीं रही है सरकार, री एग्जाम को लेकर एकदम नहीं मान रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोर्ट में मैटर जाना पड़ता है। सरकार बातें नहीं सुन रही, इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार जन विरोधी हो चुकी है। जनता के मुद्दों से इन सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी मामला है सर। क्या सरकार बजट को ऐतिहासिक बता रही है? सरकार का बजट फर्जी है जी, कोई ऐतिहासिकता इस बजट में नहीं है। क्या ऐतिहासिक आप बताइए? नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा नारी दिया जाए, सशक्तिकरण कैसे बढ़ेगा इसी बिहार के अंदर? सिर्फ महिलाओं का नाम लिया जाता है, चाहे मुख्यमंत्री ले या कल वित्त मंत्री जो ले रहे थे, लेकिन महिलाओं को क्या मिला? पूरे राज्य में और स्कूलों में खाना बनाने वाली हमारी रसोईया बहनें, उनको मात्र 1650 रुपए दिए जाते हैं। आप बताइए, पहले 1650 रुपए में महिलाएं सशक्तिकृत हो जाएंगी। आशा कर्मी बहनें हैं, उनको दिया जाता है, कोई वेतनमान बनने नहीं जाता है। एएनएमआर की जो बहाली हुई, उनको 9000 या 10,000 दिया जाता है। ऐसे महिलाएं सशक्तिकृत होंगी। बजट ऐसे ही बढ़ाने का घोषणा होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार में हम लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि शिक्षा ज्यादातर हो, लेकिन सरकार ने पीपीपी मॉडल लाने का बात कहा कल ही कि कॉलेज खोलेंगे, लेकिन पीपीपी मॉडल पे खोलेंगे। इसका मतलब क्या है? निजीकरण जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें लोग संदेह कर रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रेजुएशन भी जो सस्ता होता था, वो आने वाले समय में महंगा होगा। तो ऐसे में शिक्षा पर कोई बढ़ोतरी नहीं, फर्जी वाला। गर्दनी बाग में अभ्यर्थी बैठे हुए बीपीएससी टीआरई जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बातें हैं। नहीं ठीक है, उनकी मांग सही है, हम उनके मांग का समर्थन में। आप उठा रहे थे विधानसभा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रुकेगा धांधली सेटिंग एटिंग? सरकार ने पेपर लीक को रोकने का कोई प्रोविजन नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया है कल के बजट में कि पेपर लीक रुकेगा कि नहीं रुकेगा। सेटिंग एटिंग तो होता है ना, मानते हैं? आप नहीं मानते हैं क्या? मानते हैं, बिल्कुल सब मानते हैं। पूरा बिहार सेटिंग एटिंग पे चलिए रहा। इसी मामले को लेकर सदन में आवाज उठेगी? हाँ भाई, उठ रही है, उठेगी क्या, कंटिन्यू उठेगी। हम छात्रों के साथ हैं और हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। चलिए, देख रहे होंगे बीपीएससी को लेकर अभी सीपीआईएमएल के अजीत कुमार सिंह ने बड़ी बात कही है कि सेटिंग गेटिंग को आप नहीं मानते हैं क्या? हम तो मानते ही। उनका यह कहना था कि धांधली और इन सभी चीजों को लेकर विधानसभा में मांगे और बातें उठ रही है, और अभी यह वर्तमान में विधायक हैं सीपीआईएमएल के अजीत कुमार सिंह, वह अभी बात कर रहे थे। बाकी आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ, सहयोगी के तौर पर आदित्य हैं। धन्यवाद।